बजाओ। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर स्यात्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलानं नारदंसमयारं तैलोस्ययाणं नमोऽस्यास्वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो जयाणं नमो लोहि सर्वसापूर्णम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, एकमात्र यह जन्मानी भव्यात्मा। कितना बड़ा अहोभाग्य है कि एक कार्य की पूर्णता नहीं होती कि हम दूसरे कार्य के मंगलाचरण को प्राप्त कर लेते। आज ही उस पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव का अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण जो माणिक दादा कलशारोहण के रूप में हो रहा था, जहां एक तरफ कलशारोहण की ऊंचाई हो रही थी, वही संत निवास के उस श्रवण परिषदि की शिलान्यास में हम गहराई में पहुंच रहे थे। तत्वों की गहराई नहीं है तो केवल ज्ञान की ऊंचाई नहीं हो सकती। और सोरई वालों का कितना बड़ा अहोभाग्य है कि एक साथ वे दोनों कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, यहाँ तत्व की गहराई और वहाँ ज्ञान की ऊंचाई। अभी तक जितनी ऊर्जाएं मात्र मंदिर में सीमित थी, उस कलश और शिखर और उस ध्वजा के द्वारा पूरे सोरई नगर में और नगर वासियों पर वह परमात्मा की और पूजा पाठ की ऊर्जा ब्रह्मांड में बिखरते हुए पूरे नगर वासियों का उनको कुछ ही दिनों में अनुभव भी आ जाए। यह सौभाग्य महाभाग्य हुआ करता है जब हम सब कार्य छोड़कर विनोद भैया परमात्मा के उस सर्वोत्कृष्ट समर्पण कार्य के पीछे पड़ते और छोटे से लेकर बड़े तक
एक बालक से लेकर वृद्ध तक जो सबने मिलकर आपने वह ऐतिहासिक गजरत पंचकल्याणक संपन्न किया था, ऐसे ही उस ऐतिहासिक कार्य को समाप्त करते करते हम आज ऐतिहासिक नया कार्य संपन्न करने जा रहे हैं। सबके लिए यही आशीष है, क्योंकि समय भैया जी ज्ञानी है। भैया जी ने पहले ही कह दिया 10:20 से 10:40 का मुहूर्त है। अब महाराज जी समझदार है, जितना बोले सो बोल दे। पर तीनों काम पंडित जी, भैया जी, तीनों काम समय पे मुहूर्त में हो गए। प्रवचन भी मुहूर्त पे शुरू हो गया और दोनों कार्य भी महामुहूर्त पे हुए, और मुहूर्त पे किया गया, समय पे किया गया काम समय को दिलाता ही है। उत्कृष्ट कार्य की सिद्धि के लिए हमने ये जो मिलकर कार्य किया था, हो सकता है क्वचित कदाचित कोई पूछने में करने में आगे पीछे हो गया हो। परमाणिक दादा, कितना बड़ा सौभाग्य एक भारत के पूरे नक्शे पर जब पंचकल्याणक हुआ था विनोद भैया, पता है पूरे भारत भर से यही समाचार था। कोटिया जी का यही तो नहीं है सूर्य। कुछ वर्ष पहले जो कोटिया पंडित जी ने वह पूरे भारतवर्ष में सूर्य का नाम किया था, ऐसी सब आप लोगों ने मिलकर पुनः 50 वर्ष बाद सूर्य का नाम ऊंचा किया। और ऐसे उस महान मिट्टी में जहां आज भी विश्वास मानना, जय भैया, जिस स्थान पर अगर आप खोदने का प्रयास करो, चाहे किले में पहुंचो या और भी कहीं पहुंचना, मुझे पूरा विश्वास है वहां प्राचीन परमात्मा की प्रतिमाएं अवश्य मिली। कितने सारे जीव आके, कितने सारे व्यक्ति आके हमसे कह गए, महाराज जी आप देखने तो आ जाओ, वहां पर ऐसा है, हमारे घर में ऐसा मिल रहा है, हमें सपने ऐसे आ रहे हैं। पर ये भी पक्का है समय आने पर वे भी सबके सामने आ जाएंगे। नेकोरा जी, समय आने पर नेकोरा जी आ गए तो फिर सबको आना ही आना है। फिर परमात्मा भी जैसे वह भूगर्भ से उठकर बाहर निकलेंगे, ऐसे ही हमारे भीतर के भी आत्मा को हमें परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना। मात्र मंदिर का ही कलशारोहण नहीं, हमारा भी वह 3 लोक के लोकांत में पहुंचकर हमारा भी कलशारोहण हो और हमारी भी अनंत अनंत तत्वों की गहराई को हम प्राप्त कर ले, उसलिए उस भूमि के शिलान्यास को भी प्राप्त कर। विश्वास मानना, यहाँ बैठे हुए एक ऐसा जीव ना हो, अपनी शक्ति के अनुसार। माँ, जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों दान देने से ही दान होता है। हमारी 10-5 रुपए की भी शक्ति है, उतना दान देकर कम से कम जितने व्यवस्थापक है इतना प्रयास करो, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को एक एक, भले ही मिट्टी की ईंट क्यों ना हो, जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं हर किसी के हाथ से वह भूमि पूजन और शिलान्यास के स्थान पर एक एक ईंट नहीं रखोगे ना? माताएं तो नहीं रखेंगे, कम से कम एक ईंट, जितनी शक्ति हो। नहीं हो, मैं कहता हूँ पैसों से मकान, पैसों से कभी मंदिर या पैसों से कभी ये बड़े बड़े परिषदी या संत निवास नहीं बनते हैं तो भक्तों की भक्ति से बनते हैं, और भक्ति और समर्पण से सबको मिलकर वह कार्य करना है। गहराई और ऊंचाई दोनों को प्राप्त करना है। अभी तो समय भले ही अल्प मिला, पर दोपहर में अभी जिनवाणी का पान भी करना है, आपके विकल्पों का समाधान भी करना है और बहुत कुछ समझना है। इसलिए समय पर नहीं आओगे, फिर जाड़ा हो जाएगा शाम को। उसके पहले, अंतों के पहले पुनः इसी पंडाल में परमात्मा के सामने और बहुत सारी समय की बातें लेकर समय पे पहुंचेंगे। सभी के लिए यही आशीष है। जो बाहर से आए हैं, नगरवासी है, उन सभी के लिए यही परम आशीष है। जैसे पवन भैया सबने मिलकर काम आज तक किया है, ऐसे ही काम नहीं करना है। बिल्कुल कोई विकल्प नहीं करना है हमें। जो होता है विनोद भैया बहुत अच्छे के लिए होता है, और आने वाले समय में जो होगा वो भी बहुत अच्छे से होगा। एक अंदर की और एक भावना है, कह दूं क्या विनोद भैया, कह दूं क्या? अब कह ही देता हूँ, पेट में तो पिरान लग जाए। ऐसे कहते ज्यादा दिन, ज्यादा समय पेट में बात नहीं रखनी चाहिए, और अपने लोगों से माँ क्या छुपाना।
पराये से छुपाए तो बात है विनोद दादा, अपने लोगों से क्या छुपाना। जैसे भले ही अपने सूरई नगर में 3 अलग अलग स्थान के 3 अलग अलग बने मंदिर, कोई बहुत पुराना है, कोई बीच का है, कोई अभी अभी बना हुआ है, वे सब मिलकर अगर एक पूरी समाज की व्यवस्था बन जाए और पूरी समाज की एक व्यवस्था से तीनों मंदिर चलने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये राय है, सलाह है, फिर आपकी व्यवस्था आप जानो, पर सब मिलकर एक, क्योंकि परमात्मा माणिक दादा एक ही है, परमात्मा एक ही है। चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर पारसनाथ हो, पदम प्रभु हो, वे परमात्मा के गुणों में कहीं कमी नहीं है। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों अपने अपने स्थान पर बराबर है। फिर हम कोई मंदिर ढलान में है, कोई और ऊंचाई पे, कोई और ऊंचाई पे है। मंदिर की ऊंचाई शिखरों की ऊंचाई से नहीं, परमात्मा की उन भावना और भक्ति से सब मिलकर, अगर हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि विश्वास मानना, एक उंगली कोई पकड़ ले कोई भी तोड़ देगा, पर 5 उंगलियां मिलकर अगर मुट्ठी बन जाए तो सामने वाला भी डरने लग जाएगा। इसलिए तीनों अगर एक हो जाए और एक साथ कुछ सोरई समाज और सोरई नगर बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमारे लिए हो जाएगी। और उस आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी की इस वर्ष जो 50वीं जन्म जयंती महोत्सव, जय भैया, 18 तारीख से आचार्य भगवंत की जन्म जयंती, स्वर्ण जन्म जयंती मनाई जाएगी। और मेरी भावना भी यही है कि जो राजू शिलान्यास कर रहे, तुम्हारे मंत्री, तुम लोग जो कर रहे हो, उस पे इतना हो जाए कि ये 50वीं जन्म जयंती के इस प्रारंभ वर्ष में ही हमने उस संत भवन की विशुद्ध नीलय श्रवण परिषदि के इस नाम से अगर वो हो जाए और इस 50 वर्ष का उसमें उल्लेख हो जाए जन्म जयंती का, तो बहुत अच्छा होगा। आप सभी निर्णय करें एक साथ, क्योंकि एकता का बल अचिंत्य होता है। भले ही कहीं ललितपुर, कहीं हम बिखरे बैठे हैं, पर जैसे सोरई मंदिर के और नगर के नाम से एक होते हैं, ऐसे परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु के भी नाम से हम एक हो जाए तो वास्तव में वह समाज के आने वाले समय के लिए अच्छा संदेश पहुंच जाएगा। और यही संदेश जो गुरु ने हमें दिया है, वही नमो लोहे सब सावणम जानते हुए हम अपने कार्य को समय पर यही विराम लेते हैं, क्योंकि भैया जी का 5 ही मिनट का मुहूर्त बचा। इसलिए समय को समय पे समझते हुए समय को समय पे निर्णय करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।